धौलपुर जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी तो कई समय पर स्कूल नहीं खुलना शिक्षा विभाग के सिस्टम की पोल खोल रहा है। साथ में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। लगातार ग्रामीण और विद्यार्थी सरकारी स्कूलों की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर तालाबंदी और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। बाड़ी उपखंड के गाँव लहकपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज सोमवार को शिक्षकों का समय पर नहीं आना और अध्यापकों की कमी के चलते आक्रोशित विद्यार्थियों ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। शिक्षा विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी का 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने बताया कि विगत लंबे समय से महत्वपूर्ण विषय के अध्यापकों की कमी चली आ रही है। अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान से लेकर अन्य विषय के अध्यापकों की कमी है। विद्यार्थियों का आरोप है कि स्कूल कभी भी समय पर नहीं खुलता है। मनमाने तरीके से अध्यापक स्कूल में पहुंचते हैं। विद्यार्थियों का अधिकांश समय कक्षाओं में खाली बैठकर निकल जाता है। जो अध्यापक स्कूल में तैनात है वह भी पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में शारीरिक शिक्षक तैनात हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर कोई भी आयोजन नहीं कराए जाते हैं। खेल की गतिविधियों से विद्यार्थी कोसों दूर बने हुए हैं। स्कूल के अंदर मूलभूत बुनियादी समस्याओं का भी अभाव बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में अध्यापकों की कमी एवं समय पर नहीं आना यह समस्या विगत लंबे समय से नौनिहालों के भविष्य के लिए नासूर बन गई है। स्कूल की समस्या को लेकर कई मर्तबा जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग एवं प्रशासन को मौखिक एवं शिकायत पत्र देकर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन विद्यार्थियों की भविष्य की तरफ सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 से 4 अध्यापक स्कूल की निजी गतिविधि में उलझ जाते हैं। शेष अध्यापक अध्यापन के नाम पर खाना पूर्ति करते रहते हैं। एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक की दम लगा रही है, तो दूसरी तरफ जिले के ग्रामीण स्कूलों की दयनीय स्थिति सिस्टम की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने स्कूल की व्यवस्थाएं नहीं सुधारी तो जिम्मेदारों का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक 153 विद्यार्थी हैं और कक्षा 6 से 12वीं तक 125 विद्यार्थियों का नामांकन है। स्कूल में टोटल 11 जनों का स्टाफ है, जिसमें से प्रिंसिपल के साथ महज 10 का स्टाफ रह जाता है। इनमें से पढ़ाने वाले सिर्फ 6 शिक्षक ही हैं और अन्य पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। क्या नाम है बेटा? प्रिया। किस क्लास में पढ़ती हो? 11वीं में। अच्छा, आज स्कूल में तालाबंदी की गई है, क्या कारण रहे हैं जिसके वजह से तालाबंदी की गई है? तालाबंदी की यह कारण है कि वो मास्टर लेट आते हैं यहाँ पर और बच्चे आराम से बैठे रहते हैं और ना पढ़ाई होती है स्कूल में। मन होता है वो स्टाफ आ जाता है क्लास में और और बाकी नहीं आते हैं। और रेस्ट के बाद भी ऐसी ही पढ़ाई होती है। यह समस्या कब से चली आ रही है? मैं तो इस स्कूल में पढ़ी हूँ जब से यही समस्या है। क्या नाम है आपका? सलोनी। किस क्लास में पढ़ती हो? 10th में। बेटा, आज तालाबंदी की गई स्कूल पर, क्या समस्या है आपकी? इंग्लिश का टीचर नहीं है, 1 से 5 तक 2 ही टीचर हैं और 12th क्लास में पॉलिटिकल का लेक्चरर नहीं है और हिंदी साहित्य का लेक्चरर नहीं है और टीचरों का अभाव है। तो फिर कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, अपने मन से पढ़ लेते हैं, कोई है ही नहीं टीचर। किस वजह से स्कूल पर तालाबंदी की है, क्या समस्या है स्कूल की? हमने तालाबंदी की है सरकार के खिलाफ और धौलपुर के जो शिक्षा विभाग है, जो प्रशासन है शिक्षा का, उसके खिलाफ। कारण ये है कि जब हमारा स्कूल क्रमोन्नत हुआ था तो विषय अध्यापक हमारे यहाँ लगाए गए थे। उसके मुताबिक हमारे यहाँ 6 पोस्ट खाली हैं। पहली पोस्ट तो पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ हिंदी साहित्य का लेक्चरर नहीं है। एक वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी का नहीं है हमारे यहाँ। तृतीय श्रेणी के 2 अध्यापक लेवल 2 के नहीं हैं। किसी को शिकायत की क्या आपने इस संबंध में? हमने शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को कई बार यहाँ से लेटर जा चुका है और मतलब CBO जो हमारी डाक जाती है, जो हमारे स्कूल का जो इंचार्ज है, बाड़ी का CBO है, उसको डाक जाती है, वो चुपचाप बैठा रहता है और वो कहीं डाक को नहीं भेजता है। तालाबंदी आज की है, क्या वजह रही है जिसके चलते आपने तालाबंदी कराई है? पढ़ाई ना है रही, मास्टर हतनान है और कोई सुनना रहे हो और मास्टर रहते हैं 2-3 बेसों काम दे रखो है तो भाई 4 रह जाते हैं। भाई 4 का पढ़ावेंगे? कैसा काम दे रखा है? जे पोषाहार को
वैसो काम हो चुका है। डाक वगैरह का। डाक, हाँ। अब 4 रह जाते हैं, 4 का पढ़ाई करेंगे साहब। आपने अपनी बात कहाँ तक पहुँचाई है? सगल में पहुँचाई दी है। बाड़ी धौलपुर को ना सुनता था, विधायक साहब ना सुनता ही। हाँ सीधी है, कहूँ कहाँ का बात है। आज आप लोगों के द्वारा स्कूल पर तालाबंदी की है, क्या समस्याएं हैं स्कूल की? बच्चों के पढ़ने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भंग हो रही है। यहाँ पर स्टाफ बहुत कम है। सबसे पहली मांग हमारी कई दफ़े जिला शिक्षा अधिकारी से भी कह चुके हैं और यहाँ बाड़ी भी कहा, लेकिन आज तक कोई मास्टर नहीं लगे। इंग्लिश का नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का नहीं है। बच्चे क्या करें? जब तक ये अध्यापक नहीं होंगे तो कौन पढ़ाएगा और किससे रोए? कोई सुन ही नहीं रहा है। कई दफ़े कह लिया, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए मजबूरी में बच्चों ने ये कदम उठाया है और गांव वालों का भी सहयोग है इसमें। क्षेत्रीय विधायक जिनका सरकार में काफ़ी दबदबा माना जाता है, उनको आपने नहीं बताया? नहीं, विधायक जी को भी कहा है और उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है, लेकिन आज तक तो कोई लगा नहीं है साहब। क्या नाम है सर आपका? नंद किशोर। नंद किशोर जी, क्या समय हो रहा है? समय कितना बजा है? 9 बज रहे हैं। 8:55। आप इस समय स्कूल आए हो? सर मेरी सूचना थी पहले से ही। कैसे? प्रिंसिपल साहब को वहाँ गया था। कहाँ पे? हमें क्या सचिव बदलना था उसका, SDMC का। जी। तो प्रिंसिपल साहब का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। तो ये काम मतलब स्कूल समय में ही होगा? इस तरह का कोई आदेश है कि? आया हूँ तो लोग बाग तो यहाँ अलवर से, जयपुर से, कोटा से, तमाम दूर दराज से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। आप समय पर नहीं आ रहे हैं। इधर मैं आज ही आया हूँ, मैं समय से ही आता हूँ। लोगों का तो आरोप ये है, यहाँ जो बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं कि ये ऐसे ही आते हैं। बताओ कौन सा बच्चा बोल रहा है? सभी बोल शिक्षक को। तो आप इतने लेट आए हो, कैसे, क्या वजह रही है? बच्चों का आरोप है कि आप कोई भी खेलकूद की गतिविधि यहाँ करा नहीं रहे हो। ग्राउंड आप देख लो, आप ग्राउंड हो तो देख लो। नहीं, ग्राउंड नहीं है तो क्या खेलकूद की गतिविधि नहीं होंगी? हाँ बताओ। स्कूल में जगह नहीं है? स्कूल में जगह नहीं है, आप देख लो। सब में प्रश्न लग रहा है। तो ऐसे खेल भी हैं जो छोटी जगह में हो जाते हैं। टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल के लिए आप उसको खुलवा, वॉलीबॉल के लिए नेट लगा हुआ। बच्चों का आरोप तो ये है कि आप किसी भी गेम को नहीं करा रहे हो, कहीं भी प्रतियोगिता में ये भाग लेने के लिए नहीं जा पा रहे। 8 साल वॉलीबॉल की टीम गई है। नहीं, आप अभी 5 मिनट पहले ही आए हो। इस समय शायद 9:30 बज रहे हैं मेरे हिसाब से। लीजिए सर, क्या बजे आया हूँ? 7:50 पे आया हूँ मैं। खुशखबरी। श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं? तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408। गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940 की ओर से। धौलपुर जिले के महाराणा स्कूल प्रांगण में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर के समस्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर ने, जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ एकीकृत भगवान सिंह मीणा, जिला महामंत्री प्रदीप राजपूत, महिला मंत्री दुर्गावती राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पारा सिंह गुर्जर, महासंघ के पांडे जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रजापति, प्रवक्ता अतुल कुमार चौहान, शिक्षक नरेंद्र यादव, बरगद मैन का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विभिन्न ब्लॉकों से
पधारे हुए शिक्षकों व पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारियों का गर्मजोशी से फूलमालाओं एवं गुलदस्ता भेंटकर स्वागत व सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी शिक्षक वक्ताओं ने अपनी भावना प्रकट करते हुए कहा, हम सब मिलकर संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। जिला अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संगठन वो संगठन है जिसके दायरे में शिक्षा आती है। शैक्षिक सुधार में शैक्षिक संगठन शिक्षा प्रणाली के संचालन करने का तरीका है। गैर लाभकारी संगठन जो शैक्षिक सेवाएं प्रदान करते हैं उन्हें भी शैक्षिक संगठन कहते हैं। शैक्षिक संगठन का प्रमुख दायित्व प्रत्येक छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना तो होता ही है, इसके साथ साथ शिक्षकों के हितों का ध्यान भी निहित है, लेकिन यह निर्भर करता है कि आप कितने सक्रियता से भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि शिक्षा में बेहतरी लाने के लिए हमें तत्परता से कार्य करना चाहिए। आपकी जायज़ मांगों की पैरवी के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए ताकि हम सब मिलकर शिक्षकों के हितों को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने कहा कि निःशुल्क शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संघ कार्य करेगा, साथ ही शिक्षकों की जायज़ मांगों की तत्परता से पैरवी की जाएगी। उन्होंने मातृशक्ति एवं समस्त शिक्षक साथियों को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि यदि आपका साथ रहा तो मैं और आप सब मिलकर संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी, उपाध्यक्ष राकेश प्रजापति, गंगाराम गुर्जर, महिला मंत्री दुर्गावती राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत सिंह गुर्जर, महासंघ के पांडे जी सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर रूप सिंह, प्रमोद पारासर, अरविंद बात्रा, छत्रपाल सिंह, लक्ष्मी नारायण शर्मा, दीमान सिंह, जावेद बेग, मिर्जा फारूक, जाकिर खान, प्रीति गोयल, गोपाल यादव, मधु यादव, नीतू अग्रवाल, सत्यप्रभा, मनीष सिंह, रणधीर फौजदार, सत्येंद्र शर्मा, मेव सिंह, राजेश सिंह, सत्येंद्र सिंह, त्रिलोको यादव, शोएब अली, इंदिरा कुमारी सैनी, प्रतिभा कुमारी मौजूद रहे। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था जिसमें आप पहले हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श यूपीएस कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान एसआरएस कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए आरओ, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801, 8769176185। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव लल्लूकापुरा में आज सोमवार को खेतों पर काम करने गए किसान की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी को सुपुत्र कर दिया है। परिजनों ने बताया कि 30 वर्षीय राजेश कुशवाहा पुत्र सुरेश कुशवाहा सुबह खेतों पर काम करने गया था, लेकिन खेत में पहले से ही बिजली का तार टूटा हुआ पड़ा था। घास होने के कारण युवक को बिजली का तार दिखाई नहीं दिया, जिससे उसका पैर बिजली के तार पर पड़ गया। करंट में झटके से किसान को पकड़ लिया और मौके पर युवक की चीख पुकार निकल गई। खेतों पर काम कर रहे आसपास के किसान घटनास्थल पर पहुंच गए, जिन्होंने जीएसएस से शटडाउन लेकर विद्युत करंट को बंद कराया, लेकिन तब तक किसान की मौत हो चुकी थी। हालांकि परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। करंट हादसे की सूचना ग्रामीणों द्वारा कोलारी थाना पुलिस को दी गई। जिला अस्पताल पहुंची कोलारी थाना पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुत्र कर दिया है। पुलिस ने करंट हादसे में मर्ग दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि विद्युत निगम की लापरवाही की बदौलत जिले में लगातार हादसे हो रहे हैं। खेतों, पगडंडियों एवं सड़कों पर आए दिन बिजली के तार टूटते रहते हैं, जिसके कारण लोगों की जान जा रही है। लगातार जनहानि होने के बाद भी विद्युत निगम के आला अधिकारी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आज दिनांक को 9-9:30 बजे करीब गांव लल्लूपुरा में एक व्यक्ति काम करते समय बिजली के करंट की चपेट में आने से घायल हो गया था, जिसको धौलपुर लाया गया था, जिसकी दौरान इलाज हॉस्पिटल धौलपुर में मृत्यु हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम करा करके लाश परिजनों को सुपुर्द की जाएगी।
धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के बहवलपुर गांव में दुकान बंद कर घर जा रहे ग्रामीण पर गांव के ही करीब 5 लोगों ने हमला कर दिया। हमले को देख उसके बेटे की पत्नी जब उसे बचाने आई तो हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया। हमले में घायल ससुर और बहू को परिजनों ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। हमले में घायल 52 वर्षीय विजेंद्र पुत्र शिवचरण निवासी बहवलपुर ने बताया कि वह रविवार की देर शाम को अपनी दुकान को बंद कर अपने घर जा रहा था, तभी गाँव के 5 लोगों ने उसे पकड़कर लाठी और तलवार से हमला कर दिया। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे बेटे रामदीन की बहू आशा देवी मुझे हमलावरों से बचाने आई तो उन्होंने उस पर भी हमला कर दिया। हमलावर दोनों जनों को घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा छोड़कर मौके से फरार हो गए। हमले में घायल ससुर और बहू का जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में उपचार किया जा रहा है। मैं बहवलपुर का आदमी हूँ। मैं दुकान बंद कर गए अपने घर पे आ रहा, तो संजय ने पकड़ लिया। कमोद ने मेरी सिर पे तलवार मार दी और सब घर वाले भी थे। तब मैं नाले में गिरा था, बहू भी आ गई, मेरी बहू आ गई तो उनको भी दे दिया। हम दोनों घायल हो गए। तब घर वाले आए हैं तब उठा के लाए। आज ट्रॉमा वार्ड में एक महिला एवं एक पुरुष दोनों ट्रॉमा वार्ड में घायल अवस्था में भर्ती हुए हैं। परिजनों ने बताया कि ये आदमी दुकान बंद करके जा रहा था, रास्ते में 4-5 गुंडों ने मारपीट कर दी। साथ में उसकी पत्नी बाहर आई तो पत्नी की मारपीट कर दी, इसका कि ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। उनको रूप से इलाज चल रहा है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले में आज दिनांक 22 अगस्त 2022 को छात्र संघ चुनाव हेतु उम्मीदवारों के द्वारा अपने अपने नामांकन फॉर्म राजकीय महाविद्यालय सैंपू में आकर प्रस्तुत किए गए। उम्मीदवारों के द्वारा अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए नाच गानों के साथ अपने अपने नामांकन प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालय में पहुंचे। छात्र संघ अध्यक्ष पद हेतु 4 उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं, जिसमें क्रमशः अनिल कुमार पुत्र श्री बैजनाथ बी अंतिम वर्ष, मोनू पुत्र श्री रामदास बी अंतिम वर्ष, नीतीश कुमारी पुत्री श्री वासुदेव बी अंतिम वर्ष, संजना परमार पुत्री श्री राकेश सिंह बी अंतिम वर्ष ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद हेतु गौरव कुमार पुत्र श्री बीरेन सिंह BA अंतिम वर्ष, संगीता परमार पुत्री श्री जय सिंह BA तृतीय वर्ष, शिवानी पुत्र श्री गणेशी लाल BA तृतीय वर्ष एवं महासचिव पद हेतु अरुण कुमार पुत्र श्री कल्याण सिंह BA तृतीय वर्ष, सनी मंडेलिया पुत्र श्री मांगीलाल BA तृतीय वर्ष, तुलसीदास पुत्र श्री नरेश कुमार BA तृतीय वर्ष व संयुक्त सचिव पद हेतु दारा सिंह पुत्र श्री सुंदर सिंह BA द्वितीय वर्ष, प्रियंका कुमारी पुत्री बन्ने सिंह BA द्वितीय वर्ष। इस प्रकार अध्यक्ष पद हेतु 4 नामांकन फॉर्म, उपाध्यक्ष पद हेतु 3 नामांकन फॉर्म, महासचिव पद हेतु 3 नामांकन एवं संयुक्त सचिव पद हेतु 2 नामांकन फॉर्म प्रत्याशी द्वारा भरे गए हैं। जांच के उपरांत प्रत्याशियों के नाम की सूची का चस्पा कर दिया गया है। दिनांक 23 अगस्त को प्रातः 10 से अंतिम एवं वैध नामांकन सूची का प्रकाशन महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छात्र संघ चुनाव की आगामी 26 अगस्त 2022 को आयोजित होंगे। राजकीय महाविद्यालय सैंपू में वर्तमान में 478 छात्र छात्राएं मतदाताएं हैं। इनमें से 186 छात्र एवं 292 छात्राएं मतदाता हैं। सभी प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता का पालन करने एवं अधिकतम व्यय सीमा 5,000 से कम खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी प्रत्याशियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे आपसी सौहार्द बनाए रखें, महाविद्यालय की दीवारों को एवं शहर की दीवारों को गंदा ना करें। राजकीय महाविद्यालय सैंपू धौलपुर में आज छात्र संघ चुनाव 2022 हेतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव हेतु प्रत्याशियों ने नामांकन किया। मैं राजकुमार चतुर्वेदी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, अध्यक्ष पद हेतु 4, उपाध्यक्ष पद हेतु 3,
महासचिव पद हेतु 3 और संयुक्त सचिव हेतु 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किया। इन सभी के नामांकन सही पाए गए हैं। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपऊ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले में कल 21 अगस्त को धौलपुर के बाड़ी कस्बे में कर्नल किरोड़ीलाल बैसला की अस्थि कलश यात्रा को लेकर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय बैसला बाड़ी पहुंचे। बाड़ी में हजारों की संख्या में गुर्जर समाज एवं एमबीसी वर्ग के लोगों ने कर्नल बैसला की स्टिक रस्सों पर पुष्प चढ़ाए एवं विजय बैसला का भव्य स्वागत किया। बाबू महाराज के मंदिर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय बैसला ने कहा कि मैं कर्नल साहब की उपस्थिति में अस्थि कलश यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश में उन जिलों और विधानसभाओं में से निकल कर जा रहे हैं जहाँ एमबीसी वर्ग उन विधानसभाओं की राजनीति तय करता है। सभी एमबीसी वर्ग के दिल में सपना था कि हम कर्नल साहब से नहीं मिल पाए, उन सब के पास जाकर मैं उन सबसे कर्नल साहब को मिलाना चाहता हूं। सब उनकी अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित करें, उनकी मन की इच्छा पूरी हो। जिस उद्देश्य को लेकर कर्नल साहब चले थे, जो सपना उनका अधूरा रह गया है, उसे पूरा करने के लिए मैं आप सभी का साथ चाहता हूँ और मैं उस सपने के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दूंगा, लेकिन आपके सपनों को पूरा करके रहूँगा। हमें शिक्षा के साथ साथ प्रदेश की राजनीति पर भी नज़र रखनी होगी। जहां से सारी नीतियां बनती हैं, उन पदों पर अपने लोगों को पहुंचाना होगा, तभी समाज का विकास संभव है। आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष बूरा भगत ने संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कर्नल साहब के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। जो उनके सपने हैं, उनके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। आगे इसी तरह निरंतर हम सब एक साथ होकर काम करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने कहा कि आज ऐसे महान आत्मा, महान व्यक्तित्व, जिसने इस गुर्जर समाज एवं एमबीसी परिवार को प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेशों तक पहचान दिलाई है और 5% आरक्षण दिलाकर समाज के युवाओं में एक नई ऊर्जा पैदा की है, समाज को एक उच्च स्तर पर खड़ा करने का काम किया है। आज हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी उच्च पदों पर बैठे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, समाज में बदलाव की लहर चली है। यह सब स्वर्गीय कर्नल साहब की वजह से है। हम सब उनकी अस्थि कलश यात्रा का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे हैं और आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय बैसला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, जिससे सारी प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्षीय भाषण में मास्टर भगवान सिंह ने कहा कि आज उस पुण्य आत्मा के लिए बॉडी की जनता ने जो भव्य स्वागत किया है और जिले के गणमान्य व्यक्तियों ने यहाँ आकर जो श्रद्धांजलि दी है और भव्य बनाने के लिए इस कार्यक्रम को मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम को बाड़ी के पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंधाना, पूर्व प्रधान पूरन सिंह गुर्जर, देवनारायण समिति के सचिव कप्तान सिंह चैची, प्रशांत परमार, मुरारी लाल पोसवाल, महेश सरपंच, निधारा भाजयुमो अध्यक्ष भूपेंद्र उपप्रधान, दुष्यंत बघेला आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में सरपंच रमेश गुर्जर, भगत लाल सिंह गुर्जर, मुकेश गुर्जर, देवीचरण गुर्जर, प्रेम सिंह पोसवाल, कालीचरण सरपंच, हरि सिंह गुर्जर, यादवीर पटवारी, भारत गुर्जर, अनिल सिंघल, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष सेवा गुर्जर, लल्लू गुर्जर, देवसेना अध्यक्ष शीशराम गुर्जर, भूरा गुर्जर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, रवि बटेश्वर, बाचाराम बघेल, गिरिराज गुर्जर, हजारों की संख्या में युवा साथी गणमान्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368।
शहर मथुरा से खेमराज मीना 72-300 30-104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88-24-14-55-98। मुनीश ठाकरे मोबाइल नंबर 97-82-12-36-54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले की नगरपालिका बाड़ी के वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ 15 जुलाई से किया गया है, जिसमें राज्य सरकार ने पट्टे जारी करने में फीस में बहुत ही रियायत दी गई है, जिससे हर व्यक्ति आसानी से पट्टा ले सकता है। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह ने बताया कि सोमवार को शिविर का आयोजन शहर की कुशवा धर्मशाला में आयोजित किया गया, जिसमें आवेदकों को मौके पर ही पट्टे वितरण किए गए। इस दौरान शिविर में चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, ARI मांगीलाल गर्ग, वरिष्ठ लिपिक मजीद खान, वरिष्ठ लिपिक लोकेश गर्ग, पूर्व वाइस चेयरमैन राजू शर्मा, कनिष्ठ लिपिक यादविंद्र सिंह तोमर, कनिष्ठ लिपिक अश्विनी कुमार पारासर, वरिष्ठ पार्षद रूकमपाल सिंह जादौन, वरिष्ठ पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, पार्षद जसवंत सिंह कुशवाहा, अंकित कुमार, अमित कुमार शुक्ला सहित अन्य गणमान्य लोग एवं कार्मिक मौजूद रहे। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। राजस्थान में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए गए। धौलपुर जिले के राजकीय PG कॉलेज में ABVP और NSUI के अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है। ABVP की ओर से अध्यक्ष पद पर सूरज कंसाना, उपाध्यक्ष पद पर सौरभ दुबे, महासचिव पद पर नवीन दुबे और संयुक्त सचिव पद पर करण सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। NSUI की ओर से अध्यक्ष पद पर सोनू गुर्जर, उपाध्यक्ष पद पर अमरीश बघेल, महासचिव पद पर रघुनाथ और सहसचिव पद पर आयुष शर्मा को मैदान में उतारा है। नामांकन के अंतिम समय में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रोहतान सिंह कुशवाहा और सोनवीर मीणा ने भी पर्चा दाखिल किया है। कॉलेज में नामांकन दाखिल करने के लिए जाते समय छात्र संगठन के प्रत्याशियों की ओर से लिंगदोह कमेटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए निजी वाहनों से रैली निकाली जा रही थी। इसी दौरान वाटर बॉक्स चौराहे के पास एसपी ने रैली को रुकवाकर आधा दर्जन वाहनों को जब्त कर लिया। कॉलेज इलेक्शन में लिंगदोह कमेटी के नियमों का उल्लंघन देखते हुए एसपी राजकीय PG कॉलेज पहुंच गए। इस दौरान एसपी ने कॉलेज छात्रों की ID चेक करते हुए मौके से करीब 1 दर्जन युवकों को कोतवाली और निहालगंज थाने में भेज दिया। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर विशेष निगरानी बरती जा रही है। धौलपुर में लिंगदोह कमेटी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए 4 वाहनों को जब्त किया गया है। वहीं कुछ बाहरी छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। राजकीय PG कॉलेज में इस साल 2685 छात्र छात्राएं मतदान करेंगे। 26 अगस्त को होने वाले मतदान को लेकर इस बार प्रत्याशियों को मतदाता की पहचान करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। संगठन ने आज चारों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव के प्रत्याशियों को पैनल बना दिया है। अध्यक्ष पद के लिए हमने सोनू गुर्जर, उपाध्यक्ष पद के लिए हमने अमरीश बघेल, महासचिव पद के लिए हमने रघुनाथ मौर्य और संयुक्त सचिव के लिए आयुष शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। जैसा कि हमने छात्रों से संवाद करते हुए जाना कि उनकी जो लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, कॉलेज के माहौल में अनुशासनहीनता अथवा जो कुछ भी चल रहा है, हम इसे ठीक करेंगे। बच्चों के साथ तन मन धन और उनकी सेवा के साथ हमेशा समर्पित रहेंगे। उनकी पढ़ाई के साथ अनुशासन के भी कायम रखेगा। जहाँ तक होगा हम उनकी मांग को, उनकी समस्या को ऊपर से ऊपर जहाँ तक होगा उन्हें हर संभव प्रयास मदद करेंगे और उनकी मांगों को पूरा करेंगे। सूरज कंसाना है, पिताजी का नाम भूप सिंह कंसाना है और मेरा गांव बड़ा गांव मनिया क्षेत्र से है, पोस्ट बक्सौली खार है और मैं धौलपुर गवर्नमेंट PG कॉलेज धौलपुर से अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी हूँ।
और मेरा बस सभी से यही निवेदन है कि बस सब भाई मुझे सपोर्ट करें और जो भी स्टूडेंटों की मांग होगी उसको मैं पहली प्राथमिकता दूंगा। और जो भी यहाँ पे मेरे भाई हैं, जैसे यहाँ पे जो कॉलेज में जो समस्या हो रही है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ई लाइब्रेरी की समस्या, उन सभी समस्याओं को मैं पहले प्राथमिकता दूंगा। और जितनी भी भाइयों की समस्या होगी उनको मैं कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ चलूँगा, और जितनी भी समस्या होगी मैं उन सबका निवारण करूँगा। बस ये, और बस आप सब लोग मुझ पर सपोर्ट बनाए रखें, यही मेरी। पवन सिंह कुशवाहा, मैं मनिया का रहने वाला हूँ। मैं छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूँ, निर्दलीय। मैं पीजी कॉलेज में गत वर्ष अध्ययनरत हूँ। मैं अपने कॉलेज में बदलाव चाहता हूँ। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 बजे तक 4 नामांकन प्राप्त हुए हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन, महासचिव पद के लिए 2 नामांकन और संयुक्त सचिव पद के लिए 2 नामांकन प्राप्त हुए हैं 3 बजे तक। 5 बजे तक इनमें से वैध और अवैध नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। कल का दिन है, जो बच्चे अपना नाम वापसी करना चाहते हैं वो कल वापस ले सकते हैं, और जो फाइनल लिस्ट है वो हमें कल शाम को 5 बजे प्राप्त हो जाएगी कि किस बच्चे ने नाम वापस लिया और कौन चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। 26 तारीख प्रातः 8 बजे से चुनाव शुरू होगा, चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी 8 बजे से 1 बजे तक, और तत्पश्चात वो पेटियाँ जो हैं वो रख दी जाएंगी। 27 तारीख को सुबह 10 बजे से मतगणना स्टार्ट होगी, उसके बाद ही परिणाम प्राप्त होंगे। ये ट्रेजरी में जाएंगी मतपेटियाँ, और 27 तारीख को हमें परिणाम प्राप्त हो जाएगा। ये पीजी कॉलेज धौलपुर के लिए ये सूचना है। जो लिंगो कमेटी की गाइडलाइंस हैं, जिसमें किसी भी तरह का वाहन का उपयोग करना, पोस्टर्स का उपयोग करना जो हैंड रिटन नहीं है, हैंडमेड नहीं है, वो वर्जित है। उसको लेकर आज कुछ गाड़ियों को जब्त किया गया है। और वैसे स्टूडेंट्स जो बिना आईडी के कॉलेज कैंपस में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और आप लोगों के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि गाइडलाइंस की पालना करें। कॉलेज कैंपस के अंदर जो रूल्स है उसके तहत ही चुनाव प्रचार करें। प्रिंटेड पोस्टर्स अलाउड नहीं है, व्हीकल पे किसी भी तरह का फ्लैग या सिंबल अलाउड नहीं है। और बाहरी स्टूडेंट्स का आना भी कॉलेज के अंदर या किसी तरह से चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना भी अलाउड नहीं है। इन पे पुलिस लगातार सख्त निगरानी और कार्रवाई करेगी। और अपनी भविष्य से खिलवाड़ ना करें, रूल्स में रहकर चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो। कुछ बाहरी स्टूडेंटों को हिरासत में लिया है सर? हाँ, कुछ बाहरी स्टूडेंट जो बिना आईडी के घूम रहे थे उनको भी हिरासत में लिया गया है। कुछ गाड़ियाँ जो रूल्स का वायलेशन करते हुए प्रचार में यूज हो रही थी, उनको भी हम लोगों ने जब्त किया। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले में आज 22 अगस्त को राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में SDM भारती भारद्वाज को प्रधानमंत्री तथा शिक्षा मंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निस्तारण कराए जाने की मांग की है। संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के मुताबिक CM व शिक्षा मंत्री को प्रेषित ज्ञापन में उल्लेख किया है कि शिक्षा विभाग में पिछले 2 शैक्षिक सत्रों से तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता सहित शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति नहीं की जा रही है। वहीं प्रबोधक से वरिष्ठ प्रबोधक की पदोन्नति प्रक्रिया भी बीच में रोक दी गई। संघ ने सरकार से शिक्षा विभाग में प्रबोधक से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी पदों की पदोन्नति पिछले 2 सत्रों की एक साथ कराकर जल्द कर
रिक्त पदों को भरे जाने, तबादला नीति बनाने के नाम पर लॉलीपॉप देकर तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण वर्षों से नहीं कर हर बार सौतेला व्यवहार करने पर रोष जताते हुए शिक्षक संवर्ग के सबसे बड़े कैडर को राहत देते हुए प्रतिबंधित टीएसपी सहित सभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा का विलय कर कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा का एक ही महकमा स्कूल शिक्षा करने, वाइस प्रिंसिपल के नवसृजित पदों पर 50% सीधी भर्ती की प्रावधान पुनः लागू करने तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों छात्रों को सुचारू शिक्षण व्यवस्था के लिए स्टाफिंग पैटर्न शुरू कर नामांकन के अनुरूप सभी श्रेणी के शिक्षकों के पदों का पुनः निर्धारण कराए जाने की मांग रखी है। शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से आज माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। हमारी 5 सूत्री मांग पत्र में सरकार से मांग है कि हर बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ छलावा किया जा रहा है। सभी कैडर के शिक्षक कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं, लेकिन तबादला नीति लागू करने के नाम पर हर बार सरकार लॉलीपॉप दे रही है। इस सरकार के गठन के में एक भी बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं किए गए हैं और प्रतिबंधित एवं टीएसपी क्षेत्र के तबादले शिक्षक 1 दशक से इंतजार कर रहे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि शीघ्र तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले भी उसी प्रक्रिया के तहत किए जाए जिससे अन्य कर्मचारियों के हो रहे हैं। इसके बाद अभी उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो वाइस प्रिंसिपल का नव सृजित पद किया गया है, उसमें युवा शिक्षकों को आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसके लिए सीधी भर्ती से 50% पदों को भरने के प्रावधान लागू किए जाएं। लंबे समय से 2 साल से पदोन्नति नहीं हुई है, इसीलिए प्रबोधक से लेकर और जिला शिक्षा अधिकारी तक के तमाम पद पूरे राजस्थान में रिक्त पड़े हुए हैं। हमारी सरकार से मांग है 2 साल की एक साथ ही पदोन्नति कर रिक्त पदों को भरा जाए। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में A ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के जौली थाना क्षेत्र के गांव माधवपुर के जंगलों में बने पानी के डैम में डूबने से एक 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। वे घटना की सूचना जैसे ही परिजनों के साथ ग्रामीणों को लगी तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर वृद्ध के शव को डैम से रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिसके बाद इस घटना की सूचना दिहौली थाना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा CSC की मोर्चरी में रखवा दिया, जहाँ पुलिस ने सोमवार दोपहर मृतक के परिजनों की मौजूदगी में सबका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुत्र कर दिया है। मामले को लेकर दिहौली थाना अधिकारी बीगाराम ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव माधवपुर निवासी रामस्वरूप पुत्र व्यासीराम जाति प्रजापति उम्र करीब 60 साल रविवार शाम गांव के पास जंगलों में अपने पशुओं को चराने के लिए गया था, जहां पानी के डैम में पैर फिसल जाने से वह डैम के गहरे पानी में चला गया। वहीं घटना की सूचना जैसे ही परिजनों और अन्य ग्रामीणों को लगी तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने निजी स्तर पर सबको पानी से रेस्क्यू किया और मामले की सूचना दिहौली थाना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक रामस्वरूप के शव को अपने कब्जे में लेकर रविवार रात्रि राजाखेड़ा स्थित शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया। सोमवार दोपहर मृतक के परिजनों की मौजूदगी में सबका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सुपुत्र कर दिया है। थाना अधिकारी बीगाराम ने बताया कि मृतक के परिजनों के द्वारा अभी मामले में तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर पेश करने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। कैसी लापरवाही की वजह से हमारे जो ताऊ जी हैं वो डेली गाय चराने जाते थे, आज वो डूब के उनकी मौत हो गई। ये डैम वालों की पूरी गड़बड़ है, उन्होंने बताया ही नहीं, कोई सूचना नहीं की कि यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, उन्होंने गड्ढे कर दिए हैं, उनको पता ही नहीं चला और डूब के मौत हो गई उनकी। शासन प्रशासन से कोई मांग? शासन से प्रशासन से मांग यही है हमारी कि वो डैम को उनको बताया जाए कि इसको सूचना किया जाए। ऐसे तो बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे, आज ये डूबे कल कोई और भी डूब सकता है। उनकी बहुत ज़्यादा लापरवाही है, किसी को पता ही नहीं है वहाँ पे। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान
इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर जिले में बस स्टैंड के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। ग्वालियर निवासी व्यापारी प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि वह धौलपुर में दुकानों से सामान के रुपए इकट्ठा कर रविवार शाम को ग्वालियर लौट रहा था। उसी दौरान बस स्टैंड के पास एक बाइक पर आए दो बदमाशों ने व्यापारी के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। इस पर व्यापारी वहां खड़ी एक बस से लटक गया और बैग नहीं छोड़ा। इसी बीच वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल प्रद्युमन सिंह और कांस्टेबल रविंद्र दौड़कर आए और बाइक सवार एक बदमाश को दबोच लिया। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने निहालगंज थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। वही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी की रिपोर्ट पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि हिरासत में लिए गए बदमाश का नाम प्रदीप कुशवाहा है। पुलिस आरोपी से दूसरे बदमाश के बारे में पूछताछ कर रही है। आएगा बाबू धौलपुर कलेक्शन करने के लिए, तो इन दो लोगों ने क्या है पूरा धौलपुर कलेक्शन करके इन लोगों ने छीनने की कोशिश करी मेरे बैग की। जो इन्हें बाइक पे थे और छीना जब्ती में उनकी बाइक गिर पड़ी और कुछ लोगों के इकट्ठे हो गए, उन्होंने मेरे को बचा लिया। करीब 1 लाख रुपये। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद कोटा बैराज से सोमवार को 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी चंबल नदी में छोड़ा गया है। इसके साथ ही चंबल नदी में सहायक नदियों का पानी प्रवेश कर रहा है। ऐसे में लगभग 10 लाख क्यूसेक से अधिक पानी देर रात तक धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश कर जाएगा, जिसके कारण जिले के 80 गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोटा कलेक्टर द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन को हालातों से अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी 24 घंटे में धौलपुर चंबल नदी में 10 लाख क्यूसेक पानी आने की पूरी संभावना है। उन्होंने बताया कि चंबल नदी के किनारे बसे ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एसडीएम विकास अधिकारी, संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर एवं सचिवों की बैठक लेकर विशेष निगरानी रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़ा और सरमुथरा उपखंड क्षेत्र के करीब 80 गांव बाढ़ आपदा से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन के जितने भी अंग हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रवाना कर दिया है। करीब आधा दर्जन एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू वाले स्थानों पर भेजी गई है। डीएम ने बताया कि सोमवार देर शाम तक नदी के तटवर्ती इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था कर रखा जाएगा। कलेक्टर का कहना है कि मध्य रात्रि के बाद चंबल नदी का जलस्तर 140 मीटर से अधिक ऊपर पहुंच सकता है। उन्होंने बताया समूचे प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर हेडक्वार्टर पर पाबंद किया गया है। जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। चंबल नदी का गेज हर घंटे का अपडेट लिया जा रहा है। कलेक्टर ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि जहां पानी का बहाव हो वहां रास्तों को क्रॉस नहीं करें। कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर चिकित्सा विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सीएससी एवं आंगनवाड़ी केंद्रों पर मेडिसिन की व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी। बुजुर्ग, बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के लिए मौके पर ही मेडिकल उपलब्ध कराया जाएगा। चंबल के किनारे बसे लोगों के लिए ऊंचे स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था कर टेंट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया बाढ़ आपदा से मुकाबला करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आमजन भी प्रशासन के साथ सहयोग प्रदान करे। गौरतलब है कि चंबल नदी का खतरे का निशान 129.79 मीटर है, जबकि 130.79 मीटर से वार्निंग लेवल शुरू हो जाता है। डीएम के मुताबिक खतरे के निशान से चंबल नदी का जलस्तर 11 मीटर ऊपर पहुंच सकता है। जिला धौलपुर में चंबल का जलस्तर बढ़ने की पूरी संभावना है।
कोटा कलेक्टर द्वारा और CWC आगरा द्वारा हमको सूचित किया गया है कि इसमें काफ़ी पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है और ये उम्मीद है कि करीबन 10 लाख क्यूसेक पानी हमारी चंबल नदी की ओर आएगा आने वाले 24 घंटों में। उससे यह पूरी संभावना है कि जो हमारे पूर्व में बाढ़ प्रभावित गाँव हैं जो लगभग 80 हैं, बट गत वर्ष के अनुभव के आधार पर 21 गाँव राजाखेड़ा तहसील के और कुछ गाँव 5 से 7 ये जीरी हमारे जो सरमुथरा तहसील का क्षेत्र है उसमें प्रभावित होने की है संभावना है। इस संबंध में आज हमने सभी SDOs BDOs सभी को अलर्ट जारी किया है। एक SDRF टीम अलग से बुलाई है। सभी को हिदायत दी गई है कि वो पूरे प्रभावित गाँवों में संभावित प्रभावित गाँवों में जाकर सबको अलर्ट करें, सूचित करें। उनको अन्यत्र जो वैकल्पिक स्थान हमने चिन्हित कर रखे हैं वहाँ पे शिफ्ट करवाएं आज शाम तक, क्योंकि चंबल का जल स्तर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब की बार 140 मीटर के ऊपर भी जा सकता है आज मध्य रात्रि के बाद। तो ये बड़ा गंभीर हमारे लिए चेतावनी का सिग्नल है। इसके लिए मैंने सभी तहसीलदार, सभी BDO, सभी SDOs को आगाह कर दिया है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उम्मीद करते हैं किसी भी जन धन माल की हानि हुए बिना हम सारा ये बाढ़ आपदा प्रबंधन कर लेंगे। और मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ, सभी से आग्रह करता हूँ कि जल भराव स्थिति को देखते हुए आप लोग अपने 1-2 दिन की दिक्कत के लिए आप लोग उस क्षेत्र को छोड़ दें जो आपको SDO BDO बताएं। और अन्यत्र स्थल पर वैकल्पिक स्थान पर हमने सभी आवश्यक तैयारियां कर ली है, प्रबंधन कर लिया है उनके ठहरने का, आवश्यक खाद्य सामग्री का। तो आप इसमें कतई संकोच नहीं करें, अपने जान माल की रक्षा करें। प्रशासन से आपकी यही अपेक्षा है। धौलपुर जिले की बाड़ी की सबसे पुरानी संस्थाओं में समाज जनचेतना समिति बाड़ी के नवीन चुनाव द्रोणेश्वर महादेव मंदिर के दोनर खेड़ा पर किए गए मीडिया प्रमुख हरिओम गर्ग ने बताया कि समिति ने द्रोणेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना की गई, फिर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति के वार्षिक चुनाव की शुरुआत चुनाव अधिकारी भगवान दास गर्ग द्वारा की गई। नवीन कार्यकारिणी में अध्यक्ष हरिबाबू गौर, उपाध्यक्ष ज्ञान सिंह परमार, सचिव मुकेश बंसल, उप सचिव राजेश गर्ग, कोषाध्यक्ष कपिल गर्ग, मीडिया प्रमुख हरिओम गर्ग को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। अंत में भंडारे का आयोजन किया गया। प्रसादी के बाद समापन किया गया। मंदिर निर्माण के लिए समिति द्वारा 11,000 रुपए की घोषणा की गई। धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रवाल सभा की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री अग्रसेन जी महाराज के जयंती महोत्सव पर पंचदिवसीय आयोजन के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। श्री अग्रसेन शिक्षा समिति, अग्रसेन सहायता समिति, अग्रवाल महिला मंडल, श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल तथा बाड़ी की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में अग्रसेन जयंती को लेकर चर्चा की गई। 26 सितंबर 2022 को भगवान अग्रसेन जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पूरे बाजार को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। विभिन्न झांकियां, प्रतियोगिताएं तथा महिलाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक की शुरुआत महाराज अग्रसेन के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर मुकेश सिंघल अध्यक्ष धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति, मुन्नालाल मंगल अध्यक्ष अग्रवाल सभा बाड़ी, रामनिवास गर्ग बागतर वाले अध्यक्ष श्री अग्रसेन शिक्षा समिति, बिमला मित्तल अध्यक्ष अग्रवाल महिला मंडल, अमित मंगल अध्यक्ष नवयुवक मंडल तथा विष्णु सिंघल सनौरा वाले पंच पर मौजूद थे। सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे तथा सभी का विचार प्रत्येक घर से इस कार्यक्रम में लोग पधारें तथा कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाएं। अग्रवाल सभा द्वारा अग्रसेन भगवान की झांकी, श्री अग्रसेन शिक्षा समिति के द्वारा माता सरस्वती की झांकी, अग्रवाल महिला मंडल द्वारा माता लक्ष्मी जी की झांकी निकाली जाएंगी। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 30104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन।
धौलपुर जिले में आज अपना घर आश्रम बाड़ी द्वारा मानसिक विक्षिप्त बेमंदित असहाय लावारिस बीमार व्यक्तियों को उचित देखभाल एवं सेवा उपचार के पश्चात उनके परिजनों से मिलाने का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी कड़ी में आज 20वें प्रभुजी पंकज दास को परिजनों से मिलाकर समाज में सकारात्मक योगदान दिया है। आश्रम सचिव उषा मित्तल ने बताया कि 4 अगस्त 2022 को पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर के माध्यम से मानसिक अस्वस्थ बेमंदित लावारिस अवस्था में पंकज दास पुत्र स्वपन दास निवासी हाथीमुरा जिला कामरूप आसाम अपना घर आश्रम बाड़ी में सेवा उपचार व पुनर्वास के लिए भर्ती किए गए। अपना घर आश्रम टीम के पृथक प्रयासों व लगन से प्रभुजी पंकज दास के घर का पता चलते ही उनके परिजनों से संपर्क किया गया, जिस पर उनके पिता स्वपन दास आसाम से अपना घर आश्रम बाड़ी आए और यहां अपने पुत्र को सकुशल देखकर खुशी से आंखें भर आईं। अपना घर का जताया आभार। इकलौते पुत्र पंकज दास को लेने जब पिता स्वपन दास बाड़ी आश्रम पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मानसिक स्थिति कमजोर होने के कारण पंकज दास 27 जुलाई को घर से निकल गया था, जिसे यहां देखकर अपना घर परिवार बाड़ी ने मेरे पूरे परिवार को खुशियां लौटाई हैं और अपना घर आश्रम बाड़ी का आभार जताया।